तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वीं पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें। जी, तो आप देख रहे हैं अपना रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी, जहां हम हालात को सितारों की रोशनी में समझते हैं, लेकिन भरोसा हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं। हम सितारों की चाल भी जानते हैं और सितारों का हाल भी, लेकिन भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं और वज़ाइफ के ज़रिए आपकी परेशानियों का हल करते हैं। आपको जैसे कि पता है कि हम हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपका कैरियर, आपकी मजमूई सूरत हाल, सेहत और जिन एहतियात में जो आपने एहतियात करनी है इस हफ्ते के बारे में वो, और आपका मुकम्मल वज़ाइफ के साथ उसका हल करते हैं। तो इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आगे भी फैलाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज जद्दी ये हफ्ता आपके लिए जिम्मेदारी, सब्र और दुरुस्त सिमत का पैगाम लेकर आ रहा है। कैप्रिकॉर्न ये हफ्ता बुर्ज जद्दी के लिए जिम्मेदारियों में इजाफे का हफ्ता है। आप महसूस करेंगे कि लोग आप पर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव भी बढ़ सकता है। इस हफ्ते सैटर्न आपकी शख्सियत, फैसलों और नज़्म ज़ब्त पर गहरा असर डाल रहा है। ये वक्त मुश्किल ज़रूर है, मगर नतीजा खेज भी है, बशर्ते कि आप मायूस ना हों। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के कैरियर और रोज़गार की। पेशा वराना मामलात में यह हफ्ता बुर्ज जद्दी के लिए इंतहाई अहम है। अब हम बात करेंगे नौकरी पेशा अफराद की। नौकरी पेशा अफराद के लिए सुन लें कि आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सीनियर्स आपकी कारकर्दगी पर नज़र रखेंगे। यह वक्त खामोश मेहनत और नज़्म ज़ब्त दिखाने का है। अब हम बात करेंगे कारोबारी अफराद की। तो तवील मुद्दती मनसूबाबंदी करें, जल्दी मुनाफा के बजाय मुस्तकिल फ़ायदे पर नज़र रखें। कानूनी और कागजी अमूर मुकम्मल करें। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के माली मामलात की। तो माली एतबार से ये हफ्ता दरमियाना मगर मुस्तहकम है। अब हम बात करेंगे आपकी आमदन की। तो आमदन आहिस्ता मगर मुस्तकिल है। अब हम बात करेंगे आपके अखराजात की। जिम्मेदारियों या घर से मुतल्लिक अखराजात बढ़ सकते हैं। सैटर्न ये याद दहानी करा रहा है कि बेजा सख्ती या हद से ज़्यादा कंजूसी खुद आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है, इसलिए तवाज़ुन ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे आपके रिश्ते और जज्बाती ज़िंदगी के बारे में। तो रिश्तों के मामले में ये हफ्ता बुर्ज जद्दी के लिए कुछ खुश्क महसूस हो सकता है। आप अमली सोच रखते हैं, मगर इस हफ्ते जज्बात को भी अहमियत देना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे शादीशुदा अफराद की। शादीशुदा अफराद शरीक हयात के साथ वक्त गुजारें, खामोशी को दूरी न बनने दें, और गैर शादीशुदा अफराद किसी नए रिश्ते में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। दिल के साथ दिमाग को भी साथ रखें। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की सेहत की। सेहत के हवाले से ये हफ्ता बुर्ज जद्दी के लिए खास तवज्जो मांगता है। तो अब हम बात करेंगे उन मुमकिन मसाइल की जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। जोड़ों का दर्द, कमर की तकलीफ, थकन, नींद की कमी, ये सब हद से ज़्यादा जिम्मेदारी और आराम की कमी का नतीजा हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस हफ्ते आपको मुनासिब आराम करना चाहिए, हल्की वर्जिश करनी चाहिए और मितवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए रूहानी पैगाम की।
یہ ہفتہ آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ اصل کامیابی صرف محنت میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے میں ہے۔ اگر آپ نے صبر اختیار کیا، شکر کو اپنایا اور دعا کو ساتھ رکھا تو یہی وقت آپ کے لیے استحکام اور سکون لے کر آ سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے اس ہفتے کے خاص وظیفہ کی۔ تو اس ہفتے برج جدی کے لیے خاص روحانی وظیفہ یہ ہے، یا صبورو، پھر سماعت کر لیں، یا صبورو 111 مرتبہ نماز عشاء کے بعد، اور اول و آخر درود شریف کا نذرانہ 11 مرتبہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ آخر میں آسانی اور ثابت قدمی کی دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے دل کو مضبوط کرے گا، بے چینی کم کرے گا اور مشکل حالات میں آپ کو حوصلہ دے گا۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے ہفتے کی خاص احتیاط کے بارے میں۔ اس ہفتے خود پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، جذبات کو دبانے سے بچیں، سخت رویہ اختیار نہ کریں اور صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ اب ہم بات کریں گے کیپریکون کے لیے حتمی پیغام کی۔ تو یہ ہفتہ برج جدی کے لیے صبر، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ نے محنت کے ساتھ دعا کو جوڑا اور توازن برقرار رکھا اور خود کو وقت دیا تو یہی ہفتہ آپ کے لیے آنے والے دنوں کی کامیابی اور سکون کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔